इस अमाउंट को इधर उधर नहीं किया था। हर्षद मेहता थॉट जब मेरे पास पैसे पड़े ही हैं तो उसको मैं और इंटरेस्ट क्यों नहीं बनाऊं, उसमें रिटर्न क्यों नहीं बनाऊं, उसने शेयर मार्केट में लगाने लगा। वॉरेन बफेट सर हर कोई कहते हैं दुनिया के बढ़िया इन्वेस्टर हैं, उन्होंने खुद ने शुरुआत ट्रेडिंग से करी। वो हर महीने इतना कमाते थे जितना रोनाल्डो साल में कमाता। आप अहमदाबाद चले जाओ, आप गुजरात चले जाओ, वहां पर बंदा कुर्ता पहनता है, स्कूटर चला रहा है, आपको लगेगा नॉर्मल इंसान है, वो अरबपति इंसान। प्रॉब्लम ये था कि भाई साहब सुबह सुबह भागे, ठीक है, और ये अपने पोजीशन क्लोज करना भूल गए। तो 1500 करोड़ के 9000 करोड़ का नुकसान हो गया। बैंक के पास 8000 करोड़ था। तो बैंक हो गई बैंकरप्ट। मैं एक रियलिटी बताऊं आपके इसमें, दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग फोर्ब्स लिस्ट में भी नहीं है। अच्छा, वैसे आप लॉस में हो लेकिन इतना ज़्यादा चिल कैसे रहते हो? 70 लाख का अमाउंट मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है। स्टॉक मार्केट की आप थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताओ कि कैसे शुरू हुआ था, और फिर हम बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। आप कैसे घुसे इसमें? यार तो देखो, स्टोरी तो बहुत पुरानी से शुरू होती है, लेकिन एक लेजिट तरफ से हम देखा जाए तो यूएस से इसका एक ज़्यादा क्रेज शुरू हुआ था। तो अगर अर्ली 1900s में अपन चलते हैं तो 1900s में बेसिकली क्या हुआ था कि जो यूएस एम्पायर था, यूएस गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि यार हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा उन्नति हो। आप लोगों ने हिस्ट्री की किताबें पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो उस समय पे वो एक कंसेप्ट लेके आए कि किसी तरह से पूरी दुनिया को हमको आदत लगाना है कि वो चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करें। तो अब क्या हो गया कि यूएस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको किताबें नहीं मिलेगी। तो कुछ बड़े बिजनेसमैन थे, वो साथ में बैठे और वो बोले यार अपन को कुछ करना है जिससे कि हमारे चीज़ों के सेल्स बढ़े। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, यूएस में न्यू इनोवेशन आई, न्यू टेक्नोलॉजी आई, लेकिन वो इतनी अच्छी थी कि अगर बल्ब होता था तो वो 50 साल तक चल रहा है। अच्छा। हाँ, अगर लेगिंग्स, जो लड़कियों की लेगिंग्स होती है, वो एक बार बना दी तो 9 साल तक चल रही है। तो प्रोडक्ट तो अच्छा है, रिव्यू अच्छा है, फीडबैक अच्छा है, लेकिन कोई वापस लेगा नहीं तो सेल कैसी होगी? ठीक है। तो इन लोगों ने बैठ के ना एक कमेटी बनाई। इन लोगों ने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा दया, कुछ तो गड़बड़ है और हमको सेल्स बढ़ानी है। तो ये लोग 3 सबसे बड़े वेपन लेके आए जो आज के समय पे पूरी दुनिया को बिगाड़ते हैं। पहला लेके आए मार्केटिंग। इन्होंने बोले हमको मार्केटिंग सबकॉन्शियस माइंड में, सबके दिमाग में मार्केटिंग करनी है, किसी तरह इनके माइंड में घुसाना है। दैट इज नंबर 1। ठीक है। दूसरा लेके आए कि यार लोग बोलेंगे कि हमारी तो सैलरी इतनी है, हमारे पास पैसा कैसा है, तो क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट ले आए। ओके। कि बोले यार क्रेडिट लो आराम से, EMI पे लो चीज़ें। EMI पे लो, 30 दिन बाद दो, ये चीज़ हो गई। और तीसरा इन्होंने बोला, इन्होंने फोर्स किया उस समय के सारे साइंटिस्ट लोगों को कि भाई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो सबसे बेस्ट नहीं है। मतलब अच्छा। उस समय पे सोचो, सामने वाले के दिमाग में, इंजीनियर और साइंटिस्ट के दिमाग में टेंशन कितना होगा कि भाई हमको ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बेस्ट होगा तो उसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा होगी। तो उन्होंने थर्ड कंसेप्ट लगाया, सब में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। दवाइयों में एक्सपायरी डेट हो ओके, गई, ओके, सब ओके। में। तो ये कारण से क्या होगा, बहुत तगड़ा ग्रोथ अच्छा, होने लगा। पहले एक्सपायरी वगैरह नहीं होती थी? कुछ नहीं होता था, ये उन लोगों ने जानबूझ के बनाया। पहले जो दवाई होती थी ना, आप अगर दवाई लोगे तो वो 20 साल तक भी चलेगी। आज आप देख लो, साल भर की, 2 साल की, एट मैक्स 2 साल की डेट लगी रहती है। सही बात है। तो इन लोगों ने ये लाया। अब ये 3 कंसेप्ट लाने के कारण सेल्स हो रही है धनाधन, सारे कस्टमर बढ़ रहे हैं इस तरह से। अब पूरा हर्ष उल्लास के साथ सब कुछ चल रहा है और लोगों के अंदर एक अलग माहौल बन गया है। फिर पैसा भी बच रहा है, अब क्या करें, इन्वेस्ट करा जाए, तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने लग गए। तो यहाँ से पहला क्रेज आना शुरू हो गया था। व्हाट दे डिडंट रियलाइज इज कि भाई साहब ये यूफोरिया है, ये एक बबल बन रहा है, क्योंकि सब लोग कर्जा ले रहे हैं, सब लोग मार्केटिंग के हिसाब से जा रहे हैं, इतनी वैल्यू नहीं है जितने वैल्यू पे खरीदते जा रहे हैं। और ये बबल बनते 1929 के टाइम पे ये ब्लास्ट हो गया। ओके। इसको कहते हैं आज की सदी में ग्रेट डिप्रेशन। हाँ। अगर आप देखो 2020 में कोरोना में जब मार्केट गिरा था तो उसको बोलते हैं इतिहास की सबसे फास्टेस्ट रिकवरी हुई थी। 30 ईयर्स में आज तक इतने जल्दी कभी नहीं हुई थी। जो नीचे जाके आपको पता होगा, सेंसेक्स निफ्टी पूरी तरीके से ऊपर चले गया विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स। ग्रेट डिप्रेशन में 25 साल लग गए, 25 ईयर्स फॉर द मार्केट्स टू रिकवर। तो लोगों का ना पूरा मोटिवेशन हिल गया था। उस समय पे कंसेप्ट हुआ था, उसको कहते हैं बैंक रन। तो बैंक रन एक्जैक्टली क्या होता है, जैसे कि हमारे देश में भी शायद होने वाला था। मैं चाहूंगा कि आपकी ऑडियंस ही गेस कर ले कौन से बैंक में होने वाला था। तो हमारे देश की एक 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक थी। तो उस प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या हो गया कि खबरें आने लग गई कि भैया उनके जो CEO हैं उन्होंने थोड़े झोल झपाटे किए हुए हैं। तो अचानक से क्या हो गया, हर जगह खबर पहुंचने लगी, ये बताओ बैंक बंद हो जाएगी। तो बैंक रन में क्या होता है, लोग लाइनें लगा देते हैं अपनी डिपॉजिट्स निकालने के लिए। अब बैंक पैसा कैसा कमाती है, तो क्या करती है, हम जो डिपॉजिट करते हैं या फिक्स डिपॉजिट हमारी जो होती है, उसी पैसे को हमको वो 6-7% देगी, वो लोन दे देती है 10% में, 3-4% जो बचा वो उसका इनकम होता है। बट जस्ट इमेजिन अगर पहले 100 लोगों ने डिपॉजिट किया और 90 लोग विड्रॉ करने लग गए, तो बैंक की तो हालत खराब हो जाएगी, बैंक बंद। तो हमारे देश में भी ये चीज़ आ रही थी। तो ये बैंक रन उस टाइम पे बहुत हो गया। तो लोगों का बैंकिंग इंडस्ट्री से विश्वास उड़ गया, लोगों का मार्केट से विश्वास उड़ गया, सब कुछ। 25 साल लग गए इस चीज़ को। फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, फिर धीरे धीरे करके कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनी, सारी चीज़ें बनी हैं, जिसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी बनी। फिर जो नेक्स्ट बहुत बड़ा एक इवेंट मार्केट के हिसाब से होता है, वो बीच में एक एशियन क्राइसिस हुआ था, करेंसी क्राइसिस हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ा पिवटल रोल प्ले किया था। और उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, जो सबसे ज़्यादा पीक लिया था वो था 1970s के आसपास, 60s और 70s के आसपास। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि आज जो हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं, हम ट्रेड करते हैं, तो हम लोग तो वर्चुअली हम ऑनलाइन कर लेते हैं। उस समय पे किस हिसाब से ट्रेड होता था, बनियान ट्री होती थी, बनियान ट्री के नीचे बैठ के लोग बोली लगाते थे, 2 रुपए में खरीद, 4 रुपए में खरीद। ये बिफोर हर्षद मेहता है, तब बनियान ट्री के नीचे खड़े होते थे। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, इधर से ये कंसेप्ट मैं बताता हूँ, क्यों विदेशी बाजार को वॉल स्ट्रीट कहते हैं, कभी सुना है, सोचा है? नहीं। वॉल स्ट्रीट इसलिए कहते हैं, वो भी हम लोगों के कारण ही कहते हैं, क्योंकि जो साउथ एशियंस थे,
इंडियंस हो गए, साथ में चाइनीज लोग थे। तो यूएस में भी यही सेम कंसेप्ट था, वहां पर भी लोग इस तरह बोला बोली करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जो इंडियंस लोग थे और चाइनीज लोग थे, वो झांक झांक के देखते रहते थे कि अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं, और वो ट्रिक्स चुराने की कोशिश करते थे। अच्छा इस तरह से इधर शेयर मार्केट चलता है तो हम भी उधर ऐसा करेंगे, अच्छा इस तरह से बोली लगती है हम भी करेंगे। तो हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इन लोगों ने वॉल खड़ी कर दी। अच्छा। तो वो स्ट्रीट पे जब वॉल खड़ी कर दी तब से उसका नाम हो गया था वॉल स्ट्रीट। तो ये यहाँ से हुआ। तो फिर हम इंडिया में आ गए, बनियान ट्री हुआ, बनियान ट्री से फिर कुछ रूम्स हुआ, रूम से फिर उसके बाद आपने 92 सीरीज, स्कैम 92 सीरीज देखी होगी। हाँ। तो वहां पर आपने देखा होगा पिट बोलते हैं उसको, रिंग बोलते हैं, जो जहां पर वो बोली लगाते हैं ना, उंगली से बताते हैं 2 रुपए 5 रुपए 6 रुपए, तो वो रिंग वाला कंसेप्ट आया। इस बीच में कुछ झोल झपाटे हुए थे, जैसे कि 1980s के जस्ट बाद, 1960s के जस्ट बाद हमारे देश का सबसे बड़ा पहला फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ था, जिसको कहते हैं मुंद्रा कांड। बंदे ने एक लूपहोल निकाल लिया कि हमारे मार्केट में जो सबसे बड़ा प्लेयर है, जो उस समय पे सब कुछ देखता था और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करता था मार्केट में, तब अनऑर्गेनाइज था मार्केट, तो वो था हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी। एंड पीपल कैन गेस इन द कमेंट्स कौन सी वो इंश्योरेंस कंपनी होगी। तो वो कंपनी ही सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट करती थी। इस बंदे ने बहुत सारी बोगस कंपनीज बनाना शुरू कर दी और उनको फ्लोट करने लग गया। और वो क्या करता था, इस इंश्योरेंस कंपनी